तो हम लोग श्रवण कर रहे थे नवदा भक्ति, ठीक है। क्योंकि अगर हम जो बद्ध जीव है, हम सब लोग भक्ति करना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान से हम चाहते हैं कि भगवान की हम पर कृपा बनी रहे, है ना। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से या जिस कार्य को करने से हमें भगवत प्राप्ति हो या भगवान की कृपा हमें सहज में प्राप्त हो जाए, है ना। अभी क्योंकि हम क्या अज्ञानी है, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे कि कोई व्यक्ति जब किसी कंपनी में नया नया जाए जॉब करने, है ना, तो इंटरव्यू तो उसने दे दिया, उसके अंदर योग्यता थी, लेकिन योग्यता होने पर भी अब क्या वो पहले दिन से सब कुछ काम करना शुरू कर देगा? कहेगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? उसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो जो व्यक्ति है जितनी अच्छी ट्रेनिंग लेगा, जितनी अच्छे से ट्रेनिंग लेगा, वो उतना अच्छे से काम कर पाएगा, है ना। बिल्कुल लॉजिकल बात है, आप सभी लोगों को समझ आई होगी कि जब कोई नया व्यक्ति कंपनी में जाए काम कर रहे, है ना, नया नया है, तो वो कब काम अच्छा कर पाएगा, कब करेगा? जब उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, उस ट्रेनिंग को वो अच्छे से समझेगा, समझने के बाद जब वो काम करेगा तो वो बढ़िया कर पाएगा, है ना। उसमें भी कुछ हो सकता है कि कुछ थोड़ा किसी की रेटिंग नीचे हो जाए, किसी का रेटिंग ऊपर हो जाए, मतलब कोई और अच्छा करे, कोई थोड़ा हो सकता है डाउन करे, लेकिन ये किसके आधार पर निर्धारित होगा? ये होगा कि उस व्यक्ति ने जब ट्रेनिंग ली तब कैसे उस ट्रेनिंग को लिया, उसने उस ट्रेनिंग को सीरियसली लिया या फिर ऐसे जैसे काम करके निपटा दिया, है ना। ये डिपेंड करता है। ठीक इसी प्रकार हम सब लोगों ने भी इंटरव्यू अपना क्लियर कर लिया। इंटरव्यू क्लियर करने का अर्थ है कि हम सब लोगों के अंदर हृदय में भी भक्ति है ना, हमारे अंदर श्रद्धा है। अभी हमारे अंदर श्रद्धा है और हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान की भक्ति क्या है उसको समझना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हम ये क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार की ट्रेनिंग है। तो भगवान स्वयं, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से क्या करते हैं, ये बताते हैं कि भैया हमें भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, या भगवान के भक्त ही जानते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए बताया प्रहलाद महाराज जी ने, हम लोगों ने परसों श्रवण की थी कथा भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की। उसमें प्रहलाद महाराज बताते नवदा भक्ति, ये 9 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर हमने एक जीवन में एक भी प्रकार की भक्ति का याजन कर लिया, एक भी भक्ति को हमने एक्सेप्ट कर लिया, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी, अब आ रही है। ठीक है। हाँ, तो अब हम प्रहलाद महाराज जी ने नवदा भक्ति बताया। अगर एक जीवन में हमने ये सीख लिया ना कि 9 प्रकार से जो भगवान ने बताया, भगवान के भक्त प्रहलाद जी बता रहे कि भगवान की भक्ति आप 9 प्रकार से कर सकते हो। अगर हमने एक भी प्रकार की भक्ति का याजन कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया या उसको करने का प्रयास किया, तो कहते हैं वो जीवन ही हमारा सार्थक हो गया। हम एक ही जीवन में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमारा वो जीवन ही सार्थक हो जाएगा, भगवान की हम पर विशेष कृपा होगी। तो 9 प्रकार की भक्ति है, इसको बताया गया। प्रहलाद महाराज जी बता रहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम, ठीक है। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई। सबसे पहले बताया श्रवणम, यानी भगवान की भक्ति श्रवण करके भी की जा सकती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन, जिसे कहते हैं सप्ताह, कथा श्रवण करके भगवत प्राप्ति कर ली, क्योंकि वो जान गए थे कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। अरे उन्हें तो पता है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, हमें तो ये भी नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता आने वाले 7 सेकंड में क्या होगा, हमें तो ये भी नहीं पता। इसलिए बताया गया कि हम श्रवण करके भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इसके बाद हमने ये भी सुना, क्या जो साधारण लोग हैं क्या वो भी भगवान की कथा सुन के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? कहते हैं हाँ,
इसका भी वर्णन है भागवत में। इसमें बताया गया कि किस प्रकार गोकुंड धुंधुकारी की कथा आती है। अरे कि हम तो कह रहे हैं हम तो इंसान है ना। भागवत कहती है कि प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है भगवान की कथा सुनने से। कोई प्रेत लोक में भी क्यों ना पड़ा हो, अगर किसी कारणवश हमारे कोई पितृ भी, अगर किसी कारण हमारे पितृ भी जिन्होंने कभी भगवान की भक्ति इत्यादि नहीं की और वो किसी नरक में पड़े हुए ना, कहते हैं अगर हम यहाँ भक्ति करते तो भी उनका कल्याण हो जाता है ना। अगर हम यहाँ भक्ति करते या उनके निमित्त में हम उनको एकादशी का फल, भागवत कथा का फल भी प्रदान करते तो भी उनका कल्याण हो जाता है ना। ये श्रवण इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो बताया गया वह प्रेत आत्मा का उद्धार हो गया, हम तो जीव आत्मा है ना। हम तो प्रेम से अगर भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो हमारा भी कल्याण निश्चित ही होगा, है ना। हमें भी भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन कब होगी? जब हमारी सांसारिक आसक्ति नष्ट हो जाएगी, है ना। हमारी आसक्ति भी नष्ट हो जाएगी तो हम श्रवण करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद आया श्रवणम के बाद कीर्तनम। भगवान के कीर्तन करके, कीर्तन करने का अर्थ क्या होता है कि भगवान की कथा का प्रचार करना। कीर्तन करना मतलब प्रचार प्रसार करना। किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने। हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने, है ना, एक डाल के ऊपर जो राधा रानी के तोता थे जो आए और उन्होंने भोलेनाथ जी पार्वती जी को कथा सुना रही थी, कहा अमरनाथ में, है ना। वो अमर कथा सुन ली तोते ने और वो व्यास जी की भागते भागते शिव जी उनके पीछे बढ़ गए कि तुमने कथा क्यों सुन ली, और भागते भागते वो व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, है ना। और कहीं कहीं पे वर्णन आता है 12 साल, कहीं पे वर्णन आता है 16 साल तक गर्भ में रहे, तब जाके जब बाहर निकले, है ना। फिर हमने सुना कि जब वो बाहर निकले तो व्यास जी ने फिर उनको किसी प्रकार से बुलाया। जब वो जान गए कि भगवान ही सर्वोपरि है, भैया भगवान कोई साधारण नहीं है, फिर क्या किया उन्होंने? पूरे जगत में भगवान की कथा का प्रचार प्रसार किया, पूरे जगत में भगवान की कथा का प्रचार किया और क्या किया? भगवत प्राप्ति की, है ना। इसलिए अगर आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि गुरु वैष्णव की आप पर कृपा बनी रहे, है ना, जिन लोगों ने गुरु धारण किए हैं ये उनके लिए, या जो भगवान की, जिनके प्रति भगवान की श्रद्धा है, कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि कथा श्रवण करो और श्रवण करने के बाद उसको क्या करो? दूसरे को भी बताओ। ये बड़ी सरल विधि बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करके मतलब भगवान का कथाओं का प्रचार करो। जिसको बोला गया है गुरुदेव की सेवा 2 प्रकार से की जाती है, एक होता है वपु सेवा, एक वाणी सेवा। वपु सेवा यानी गुरुदेव की निजी सेवा, उनके चरणों की सेवा, उनके वस्त्रों की सेवा, उनके प्रसाद की सेवा, जो हर कोई नहीं कर सकता, कहते हैं। लेकिन एक सेवा ऐसी है जो घर बैठे बैठे हम कर सकते हैं, वह है वाणी सेवा। जो गुरुदेव के वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करते हैं और लोगों को बताना, इसकी क्या है? वाणी सेवा। भगवान एक एक क्षण हमारे हृदय में ही बैठे हैं ना, परमात्मा स्वरूप, एक एक चीज वो देखते हैं कि हम अपना समय किस चीज में निकाल रहे हैं, है ना। फोन हम करते हैं किसी को तो क्या बातें कर रहे हैं? जगत की बातें कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। ये एक कारण होता है कि जब हम फोन पे अगर बातें कर रहे हैं, जगत में अड़ोस पड़ोस में बातें कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? संसार की निंदा चुगली करते हैं। अरे बड़े बड़े फिल्म स्टारों की, नेताओं की चुगली करते हैं। तो बताया गया शास्त्रों में, जिसकी भी हम निंदा करते हैं ना, उसके पाप हम बैठे बैठे घर बैठे बैठे ले रहे हैं। इसलिए आप देखना, जो निंदनीय व्यक्ति होता है ना, वो खूब फलता फूलता है। क्यों? जगत उसकी निंदा करके उससे सारे पाप तो ले लेता है। इसलिए कहते हैं भैया, अगर कुछ बोलना है, भगवान ने मुंह दिया है, जिह्वा दिया ना, तो भगवान की कथा बोलो, है, भगवान का नाम बोलो, जो तुम्हारा कल्याण करेगा। क्यों दूसरों के बैठे बैठे पाप ले रहे हो? है आप बड़े बड़े फिल्म स्टारों के, नेताओं के, अड़ोसी पड़ोसियों की निंदा कर करके हम क्या करते हैं? उनकी पाप का अंश अपने सर पे रखते जा रहे, रखते जा रहे, रखते जा रहे। फिर हम बोलते हैं हम तो किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी का बुराई नहीं करते और हमारे साथ बुरा हो रहा है। बुरा तो यही है क्योंकि हम अज्ञानतावश क्या कर रहे हैं? निंदा करके उनका सारा पाप अपने सर पे लेते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं भैया, अगर कुछ कहना ही है, भगवान ने जुबान दी है, मुख दिया है, तो क्या करो? इससे भगवान की कथा का गान करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, है, ये करो, जो हमारे साथ जाएगा, जो हमारा कल्याण करेगा। फिर बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये स्मरण, भगवान को स्मरण करना है। स्मरण करके किसने भगवत प्राप्ति की? कहते प्रहलाद जी ने, प्रहलाद जी ने। फिर से पूर्व में और भी था कि भगवान का कीर्तन करके नारद जी ने भगवत प्राप्ति की, है ना। हम लोगों ने सुना, वो कथा हमने अपलोड की, आप लोग सुन लेना। इस प्रकार नारद जी ने भगवान की प्राप्ति की। फिर आया प्रहलाद महाराज जी,
इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी पे कितनी सांसारिक विपत्ति आई, उन्हें पहाड़ से फेंका, जहर के सर्पों के जहर भरे घर में बंद कर दिया, भूखा रखा गया, होलिका के साथ अग्नि में जलाया गया, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किए गए, हाथी के नीचे कुचलवाया गया, क्या नहीं किया गया। लेकिन इतनी विपत्ति आने पर भी वो क्या करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, और भगवान उनके लिए खंबे से फाड़कर नरसिंहदेव प्रकट हो गए, है ना, नरसिंहदेव प्रकट हो गए। और भगवान कहते हैं मैं भक्तों को मैं उसके दर्शन करने नहीं जा रहा हूँ, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन देने नहीं करने जा रहा हूँ। और भगवान रोने लगे प्रहलाद महाराज जी को देख के, माफी मांग रहे, भगवान माफी मांग रहे भक्त से, मुझे आने में विलम्ब हो गया, है ना। और दोनों के दोनों भक्त और भगवान एक दूसरे को आलिंगन करके रो रहे। क्या किया प्रहलाद महाराज जी ने, ऐसा क्या किया, बस चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा क्या किया, भगवान को स्मरण किया। इसलिए बताया गया जीवन में कभी भी कितनी विपत्ति आ जाए, कितना भी दुख आए ना, क्या करो, भगवान का स्मरण करो। जगत का स्मरण करके कुछ नहीं होने वाला। आज से हमारे पूर्वज, लाखों करोड़ों पूर्वज हमारे आए गए, जब उनका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। लेकिन बताया गया कि जो दुख तो जीवन में आएंगे, लेकिन दुख से निवृत्ति के लिए या उन दुखों की जो क्षमता है, जो उनका प्रभाव कम करने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए भी है भगवान का नाम, है ना। भगवान को स्मरण करो, भगवान को स्मरण करोगे तो भगवान निश्चय ही क्या करेंगे, कल्याण करेंगे। जिस प्रकार आप लोगों ने कथा एक बार सुनी होगी, मैंने बताई थी कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो जब मार्ग बनाया गया तो मार्ग में एक पक्षी था, तीतरी, उसके अंडे वहां रास्ते में, पेड़ जब काटे गए तो वहां गिर गए। अब वो भयभीत हो गई कि इतनी बड़ी सेना आएगी, मेरे अंडे कुचल दिए जाएंगे। लेकिन उसने देखा भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ आ रहे हैं, उसने क्या किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान को बोला कि प्रभु मैं अंडे आपको समर्पित करती हूँ, अब आपकी इच्छा इन्हें रखो, मारो, जो करना है करो, मैंने आपको समर्पित कर दिए। लेकिन जब भगवान को समर्पित कर दिए, भगवान का स्मरण किया, भगवान ने क्या किया, युद्ध से पहले अर्जुन का जो गांडीव धनुष लिया और एक तीर मारा, और जो मारा तो वो जो तीर था एक बहुत बड़ा हाथी था, विशाल का हाथी, उसकी हाथी के घंटे पे लगा, और वो घंटा धड़म से करके नीचे गिरा, कई हजारों टन का बड़ा। और वो किसके ऊपर गिरा, अंडों के ऊपर। अंडों के ऊपर कहने का मतलब है उसने अंडों को ढक दिया। पूरा युद्ध चलता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, जब वो घंटा हटाया गया तो चिड़िया के अंडे में जैसे बच्चे निकल के भगवान की परिक्रमा करके चले गए। क्यों भगवान ने रक्षा की, क्यों, भगवान को स्मरण किया, तो भगवान को स्मरण किया उन्होंने, है ना। इसलिए बताया श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम, फिर था पाद सेवनम। किस प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान की चरणों की सेवा करके भगवान की सेवा की, है ना। लक्ष्मी जी क्या करती है, भगवान की चरणों की सेवा करती है और भगवान के साथ रहती है ना। तो हम भी क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। कैसे सेवा कर सकते हैं, भगवान के चरणों में तुलसी दल डाल के, अपने चरणों से भगवान की धाम की परिक्रमा करके, प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करके, है ना, भगवान की सेवा करके, निज सेवा करके। भगवान की पाद सेवन मतलब भगवान की हर प्रकार की सेवा। अरे आज अभी हम लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन आज भी भगवान अनुभूति देते हैं। अगर अपने हृदय से, मतलब हृदय से, जिसे कहते हैं ना वास्तविक हृदय से और बिल्कुल निष्ठा से भगवान की भक्ति करके देखो, देखना भगवान आपको अनुभूति ना दे तो आप बोलना प्रभु जी हम सब बेकार है, छोड़ देना, क्लास ही छोड़ देना। हम गारंटी लेते हैं, आप करके तो देखो। पर क्या है, हम करना ही नहीं चाहते, करना तो चाहते हैं, पर हमारे अंदर आलस्य है ना, ये आलस्य नहीं करने देगा हमें। ये हमारा मन है ना, चंचल मन, ये करने नहीं देगा। लेकिन दृढ़ संकल्प करके एक बार भगवान की अच्छे से भक्ति करके तो देखो, ज्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ज्यादा समय नहीं है कि 1 साल कोर्स करो, 2 साल करो, 5 नहीं, 1 हफ्ते के अंदर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक स्थान में बैठ के भगवान का 16 नाम माला जप करके देख लो। ना जप करके देख लो, भगवान 1 हफ्ते में अनुभूति ना देते तो फिर बोलना। कुछ ना कुछ नए भक्तों को तो जरूर देते हैं अनुभूति, उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए, है ना। भगवान के लिए प्रीति पूर्वक सेवा करो, उनको भोग लगाओ, भगवान के लिए बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार करो, अपने घर में उनके लिए पुष्पों की माला उनको प्रतिदिन अर्पित करो। सब कुछ करके देखो, प्रीति पूर्वक करके देखो, नियम से देखना, भगवान प्रसन्न हो जाए फिर कहना। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान को वशीभूत किया। हम जैसे जीव भी भगवान को वशीभूत कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि भगवान सत्युग त्रेता में द्वापर में या नहीं,
कलयुग में भी आए और आएंगे और आते रहेंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया है, कलयुग के कलमश से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष से भगवान अपने हृदय को, मन को ढक लिया है। संसारिक कामनाएं, है ना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष बढ़ने की, इधर ये करना है वो करना है, कि ये सब चीजों में हम भगवान को भूल गए। और जो भगवान को कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, जो भगवान से विमुख हो गया वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। कितनी अच्छी जॉब कर लो, कितना अच्छे पति पत्नी से शादी कर लो, कितने अच्छे बच्चे हो जाए, कितना अच्छा घर बना लो, कितनी बढ़िया गाड़ी ले लो, लेकिन सुख संपत्ति नहीं आएगी, सुख आएगा ही नहीं। कुछ भी कर लो, ट्राई करके देख लो, लेकिन कहते हैं हरि विमुख सुख नहीं पावा। जो भगवान से विमुख हो गया उसको सुख नहीं पाएगा। हमें लगता है कि सुबह उठ के हमने धूपबत्ती जला दी, थोड़ी सी आरती कर दी, बस कर ली, भगवान की भक्ति हो गए, बहुत बड़े भक्त हो गए हम। कभी कभी व्रत रख लिया, बस बहुत बड़े भक्त हो गए। भैया ये भक्ति नहीं, ये भगवान से क्या बिजनेस कर रहे हैं क्या हम? थोड़ा सा हमने कर दिया तो भगवान हमें सब कुछ नहीं। भक्ति होगी हृदय से, प्रेम से। जो भगवान से प्रेम होगा ना, भगवान से प्रेम कैसे होगा? श्रवण करके। जब भगवान की कथा सुनेंगे पता चलेगा भगवान कितने दयालु, तभी प्रेम होगा भगवान से। वैसे भगवान से प्रेम भी नहीं होने वाला, है ना। इसलिए भगवान की कथाओं में विशेष जोर दिया जाता है। अभी ये देखना माया, आप लोग इस बात को नोट कर लो। आप में से हो सकता है कि कोई कुछ दिन बाद कथा सुनना बंद कर दे। ये आपकी गलती नहीं है, ये कौन करेगा? ये माया। ये माया देवी क्या करती है? जी हम जैसे बद्ध जीवों को संसार चक्र में खींचती है, हमारे मन को पलट देगी, हमारी बुद्धि को पलट देगी। लेकिन जो दृढ़ संकल्प कर लेगा, नहीं भैया मुझे भगवान की कथा श्रवण करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे वास्तविक जीवन में शांति चाहिए, वो व्यक्ति प्रतिदिन कथा श्रवण करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि वो जानता है कि भगवान की क्या करेंगे, हमारा कल्याण कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करके ही हमें सुख शांति प्राप्त होती है। और भगवान ऐसे मन कहते हैं ना कि जो व्यक्ति दुखी हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, जिसको कहीं रास्ता न मिल रहा हो, भगवान का बस एक बार भक्ति करो। क्यों? देखना वृंदावन धाम इत्यादि में जाके दूर दूर से विदेशी लाखों, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लगा के वृंदावन आते हैं। 1.5 लाख रुपए हमारे पास हो, हम तो सोचते भैया बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो इतनी टिकट लगा के इंडिया में आते हैं, साधारण रूप पे रहते हैं, नॉर्मल साड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, साधारण छोटे छोटे घरों में 1000 500 रुपए के घर में महीना में रुकते हैं, साधारण भोजन करते हैं, साधारण रूप में रहते हैं। और कहते हैं जो हम सोचते हैं ना कि जो अरे भैया अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, लंदन जाएंगे, यूके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ के मॉल, वहाँ की स्ट्रीट, ये वो सब देख के आ गए। वो कहते हैं भैया जो सुख शांति यहाँ है ना वो कहीं नहीं है। वो सुख शांति जो हमें मिल रही है वास्तविक वो यहाँ है। क्यों मिल रही है? ऐसा कुछ तो बात है ना। वो उस चीज को भोग के आ गए, उनको वहां भी रस नहीं मिला, लेकिन हम सोचते हैं कि वहां रस है। कहते नहीं, वो खुद आके बोलते हैं भैया कुछ ही नहीं रखा है संसार में। जो वास्तविक जो मन की शांति है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। चाहे हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन शांति नहीं है ना जीवन में, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है ना। तो इसलिए वो जो विदेशी है वो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं इस बात की। तो यह है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसिनम। आज हम सुनेंगे अर्चनम। देखो समय हो गया है, लेकिन तब पर भी हम थोड़ा आगे सुनेंगे इसको, बाकी आगे कल श्रवण करेंगे। ये अर्चनम, ये क्या है अर्चनम, और किसने अर्चन करके भगवत प्राप्ति की? तो बताया गया कि एक हमारे महाराज हुए, ये कौन हुए? पृथु महाराज। और एक किसके वंशज थे? ये प्रहलाद जी के ही वंशज थे। हमने प्रहलाद जी की कथा सुनी, सॉरी ध्रुव जी के ही वंशज, ध्रुव के वंशज थे। तो जो ध्रुव महाराज जी की हम सुनेंगे कथा, तो ध्रुव महाराज जी के जो वंश में जो एक राजा हुए थे अंग, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति करते करते वन में चले गए। लेकिन वो भगवान की भक्ति तो की, लेकिन उन्होंने एक काम किया, कभी अपने पुत्र को, अपने जो पुत्र को राजा बना के चले गए, लेकिन उसको संस्कार नहीं दिए। इसलिए हमारे गुरुवर कहते हैं अभी पूरा जगत क्या कर रहा है, बच्चों को पालने में समय लगा रहा है कि बच्चों को पालना है, कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है। अभी आप लोग देखना, कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज हुई है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, आप लोगों को देखना, मुझे मिल जाएगी तो। हाँ, अब स्क्रीन, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है स्क्रीन मेरी? जी प्रभु जी दिख रही है। हाँ, एक वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ।
ये देखो, हाँ आप लोगों ने देखी वीडियो? ये जो वीडियो थी, ये कहीं कोई बता रहा नेपाल साइड या कहीं इंडिया में साउथ साइड की अलग अलग जगह बता रहे। एक बेटा अपने पिताजी की कैसे पिटाई कर रहे थे। ये कलयुग का प्रभाव है, घोर कलयुग। ये ऐसा कलयुग आने वाला है और आ गया है। आने वाला क्या है? आ गया है। पूरे जीवन भर माता पिता बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें पढ़ाना लिखाना, अपना पेट काट काट के, खुद अच्छा ना खा के, ना खुद अच्छा ना पहन के, पूरा जीवन बच्चों में लगा देते हैं कि बच्चे अच्छे बढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन समय ऐसा आ गया है कि बच्चों की जरा सी इच्छा पूरी ना हो ना, बच्चे क्या बोलते थे, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, क्या किया। बच्चे थोड़ा घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर लड़का है तो क्या करता है, पत्नी को लेकर अलग हो जाएगा। उसके लिए माता पिता कोई मैटर नहीं करते। नोएडा की एक घटना बताता हूँ आपको। नोएडा के अंदर सेक्टर 55 पॉस एरिया है, वहाँ एक पति पत्नी रहते थे। जो पति था बहुत अच्छा ऑफिसर रैंक में था, पूरा जीवन अच्छा पैसा कमाया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया और अमेरिका भेज दिया। लेकिन संस्कार नहीं दिए, खूब पढ़ाया उसको, अमेरिका भेज दिया। अमेरिका भेज दिया, लेकिन यहाँ पता चला कि उसने अमेरिका में शादी कर ली। माता पिता बड़े दुखी हुए कि जीवन भर हमने उसे पढ़ाया लिखाया, कम से कम शादी में बुला तो लेता, लेकिन उसने वहाँ शादी कर ली। वो क्या करता था, उसने वहाँ नौकरी वोकरी क्या, यहाँ से पैसे मंगाता रहता था और वहाँ जैसे तैसे करके मतलब वहाँ शादी कर ली। और एक लड़की से शादी कर ली पैसों के चक्कर में, और वहाँ उसी के साथ रहने लगा। माता पिता को भूल गया। पिताजी को इतना बड़ा झटका लगा, उनकी डेथ हो गई। लेकिन माता जी यहाँ 10 साल तक अकेली रही। 10 साल बाद वो लड़का वापस आया और इन माता से माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। अब बोला क्या करो, अब मेरे साथ ही तुम अमेरिका चलो। उन्होंने, माता ने बोला बेटा मैं क्या करूंगी, अमेरिका आके मैं यहीं रहूंगी, है ना, यही जीवन मेरा बीत गया। अब बड़े अच्छे घर में रह रहे थे। उसने कहा नहीं माता जी, अब तुम यहाँ से हम चलते। तो उन्होंने कहा यहाँ सारी प्रॉपर्टी बेच दो और अमेरिका में रहेंगे। बेटे ने अपनी माता जी की सारी प्रॉपर्टी बेची। 80 लाख रुपए का वो घर था कुछ, वो बेचा और माता जी को लेके गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट चले गया। और एयरपोर्ट में जाके उसने बोला कि मैं अभी आपका टिकट लेके आता हूँ, बैठो। और आज तक वो वापस नहीं आया। वो माता जी अब सारा प्रॉपर्टी बेच के, अपनी माता को कंगला करके वो कहाँ छोड़ के चला गया, एयरपोर्ट में। फिर कुछ पुलिस वाले आए, उनको पूछताछ हुई रात भर। पता चला वो लड़का तो जब उसके टिकट विकट से निकाला तो पता चला वो अकेला ही अमेरिका भाग गया। माता जी को एयरपोर्ट में छोड़ के, सारा पैसा लेके, जो बेका था घर, सारा प्रॉपर्टी बिकवा के, कैसा कुपुत्र था वो, देखो क्यों। और क्या किया, माता जी अब कहाँ रह रही है, वृद्धाश्रम में रह रही है, रोती है। वो अपनी कथा बताती है। जीवन भर सब कुछ तो किया, पैसा तो कमाया, लेकिन क्या किया, कभी बच्चों को संस्कार नहीं दिए, कभी उनकी भक्ति। अरे वो संस्कार बच्चों में आएंगे कहाँ से? हम क्या करते, बच्चों को दोष देते कि बच्चा बिगड़ गया। अरे बच्चा तो तब बिगड़ेगा ना, बच्चा तो संस्कार कब मिलेंगे? जो वस्तु हम घर में खुद करेंगे ना, वो हमारे घर वाले पालन करेंगे। अगर हम घर में भक्ति कर रहे हैं, हमारा घर में भक्ति वाला प्रवेश, हमारे घर में साधु संत आते, हम नाम जप कर रहे हैं भगवान की, बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। जब हमने खुद नहीं किया तो हमारे बच्चे कहाँ से करेंगे? और फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। अरे भैया, जब हमने नहीं किया तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो उसी प्रकार जो अंग्रेज थे, उन्होंने बच्चों को पालन तो किया, लेकिन क्या किया, जो शिक्षा नहीं दी। और वो वन में चले गए तपस्या करने। और जब वन में चले गए तो अब उनका जो बेटा हुआ, उसका नाम था वेन। और इतना दुष्ट राजा, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का, बड़ा धुंधुकारी टाइप का। और क्या करता था, उसने सारे के सारे जो दान धर्म हवन, सारे धार्मिक कार्य, साधु संतों की सेवा, कथा, ये सब बंद करा दी। सब धार्मिक कार्य, उत्सव मंदिर सब बंद करा दिए। संतों को बुरा बोलने लगा, ब्राह्मणों की निंदा करने लगा, बोलने लगा मैं राजा हूँ। और जिस देश का राजा और जिस देश में राजा होता है ना, राजा ही भगवान है, मेरी पूजा करो, मुझे देखो। सारे ब्राह्मण बड़े असंतुष्ट हो गए, ये कैसा राजा है, ये अपने आप को ही राजा बता रहा है, अपने आप को भगवान बता रहा है। उनसे कर लेने लगा।
उनसे कि मुझे कर दो। सारे राजाओं को बड़ा क्रोध आया, वो सारे के सारे ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा भैया हमसे कर मांग रहा है और क्या कह रहा है, कोई भगवान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई दान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई हवन नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई भक्ति नहीं है, ये तो बड़ा दुष्ट राज है। सारे के सारे लोग, इतना उसने हाकर मचा दिया कि अब पृथ्वी ने भी क्या करना शुरू कर दिया। फिर जहां पर कहते हैं जिस राज्य में भगवान की भक्ति नहीं होती ना, जहाँ भगवान की पूजा नहीं होती, वहां पृथ्वी भी क्या करती है, अन्न धन देना बंद कर देती है। वहां क्या फैल जाती है, वहां अकाल फैल जाता है, वहां खाने का अभाव फैल जाता है। अब इसका आज साक्षात उदाहरण अभी आपको बताता हूँ। अभी तो हम इंडिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान वालों से पूछो, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, है इंडिया का हिस्सा, इंडिया से अलग हुए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, भगवान विरोधी। तो वहां पृथ्वी का ऐसा अकाल पड़ा हुआ है कि वहां पर 80,000 रुपए कमाने वाला 80,000 रुपए कमाने वाला भी अपने बच्चे को रोटी नहीं खिला पाता। सोचो इतनी महंगाई। वहां कभी आप नेट पे फाइंड आउट करना कि वहाँ सिलेंडर कितने का है, वहाँ आटा कितने का है, वहाँ चावल दालें कितनी की हैं, वहाँ का लोग तरसते हैं वहाँ खाने के लिए। शादियों की वीडियो देखना, वहाँ शादी अगर कोई करता है, वैसे तो बुलाते नहीं, बुलाएगा तो वहाँ लोग ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे फ्री में बट रहा हो। जैसे किसी ने हीरे मोती बिखेर दिया और खाओ। जिसके हाथ में जो लगता है, जिसके हाथ में चावल का भिगोना लग गया चावल लेके भागता है, जिसके हाथ में दाल का भिगोना लग गया दाल लेके भागता है, जिसके हाथ में जो लग गया वही ले लेके भागता है। शादी में मतलब वहाँ सब लोगों को बाहर खड़े कर दिए। मैंने ऐसी वीडियो देखी है, मतलब आप देखना नेट पे कि बाहर शादियों में खड़ा कर दिए सब लोगों को और एक साथ एंट्री होगी और सब दौड़ेंगे खाने के लिए जब खाना खुलेगा। तो ऐसी भूखमरी है वहाँ। ऐसा क्यों है? पृथ्वी देवी संतुष्ट नहीं है ना वहाँ अन्न धन, वो जो पैसा आता है सब क्या लगा रहे, हथियार में, आतंकवाद में। और वहाँ के जो मुसलमान है ना, जो क्या कहते भैया ये हिंदुस्तान के मुसलमान कम से कम बहुत बढ़िया है। वो यहाँ के मुसलमानों की तारीफ करते, क्यों करते हैं? कहते कम से कम उन्हें वहाँ सब कुछ मिल तो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के दुष्ट मुसलमान वो कहते हैं जिस प्लेट में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जिस प्लेट में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अरे उस मुसलमानों को छोड़ो, हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग भी अभी देखो, हम किसी वैसे नेता वेता को नहीं मानते, लेकिन हम देखते हैं जो मोदी जी आए अभी, मैं कभी पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैंने देखा जब से हमारे जो मोदी जी आए हैं, राम मंदिर है ना, देश के प्रति उनकी कितनी बड़ी श्रद्धा है। अभी जो जन्मभूमि के ऊपर और जो शिवजी जी का जो वहाँ मंदिर है, वहाँ पर भी उनका कुछ चल रहा है। क्यों कर रहे हैं ये सारा का सारा? अभी देखना पृथ्वी खुश है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जब कोई और ऐसा कुछ आ गया, अराजकता फैल जाएगी, क्या होगा? सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा भी डिपेंड करता है ना, जैसा राजा होगा वैसी ही जगत में सब सुख समृद्धि होगी। लेकिन उस समय क्या हुआ, पृथ्वी ने अपना सारा का सारा जो अन्न धन था सब नष्ट कर दिया, सब देना ही बंद कर दिया, सब बंद हो गया। अब सारे ब्राह्मण बड़े कुपित हो गए और सारे के सारे राजा वेन को समझाने आए। और जब वहां वेन को समझाने आए तो समझे ही ना, उनसे झगड़ा करने लगा, उनको उल्टा सीधा बोलने लगा। तो सारे महात्मा ने एक हुंकार भरी, हुंकार होती है ना, क्रोध भरी हुंकार, उस हुंकार भरने से ही वो वेद वही, उस हुंकार सुनते ही उसके प्राण निकल गए। जो ब्राह्मण है जो अगर कुपित हो जाए, अगर जो कौन से अभी के ब्राह्मण नहीं, तो ये सतयुग के ब्राह्मण, त्रेता के, द्वापर के ब्राह्मणों की बात हो रही है। अभी तो ब्राह्मण ही सबसे बड़े शूद्र हो गए। क्यों हो गए? वही सबसे ज्यादा मांस मछली खाते हैं, वही घर में लहसुन प्याज ज्यादा खाते हैं, उनको ही सबसे ज्यादा मांस मछली शराब इत्यादि चीज है। तो अभी तो सब नाम मात के ब्राह्मण हो गए। इसलिए बताया अभी कलयुग में कौन है ब्राह्मण? जो चाहे शूद्र कुल में भी जन्म हो क्यों ना हुआ हो, लेकिन जो भगवान की भक्ति करे, जो इस प्रकार से शुद्ध आचरण करे, मांस मछली इत्यादि से दूर है, तो वही वास्तव में ब्राह्मणों से श्रेष्ठ वो वैष्णव है। वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ वैष्णव है। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, शास्त्रों में बताया गया, शास्त्रों की बात बता रहा हूँ मैं। तो वहां सारे ब्राह्मणों जो हुंकार बड़ी शक्ति थी ब्राह्मणों में पहले। किसी के प्रति अगर बोल दे हुंकार, किसी को श्राप दे दे तो उसी समय नष्ट भ्रष्ट हो जाता था। वो ब्राह्मणों की हुंकार सुन, ब्राह्मण भगवान को बड़े प्रिय थे। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को बड़े अत्यंत ब्राह्मण परिप्रिय है। अब वो हुआ क्या, जो ब्राह्मण हुंकार भरी, जो राजा वेन था, वो सुनते ही वो मर गया। उन्होंने बोला भैया हम तो इसे सुधारने आए थे, तो सुधार गया, अब क्या करें?
तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो ब्राह्मण थे, शक्ति थी, उन्होंने क्या किया, इनका इसके शरीर का मंथन करेंगे, शरीर का मंथन करेंगे। और मंथन करके क्या करेंगे, उसका पुत्र तो है नहीं, इसके शरीर से हम पुत्र तो उत्पन्न करेंगे और उसको राजा बनाएंगे। तो उन्होंने शरीर का मंथन किया, उसकी जंगा से निषाद जो आप जानते होंगे, निषाद जो प्रजाति है, जाति है, वो वहीं से उत्पन्न हुई। फिर उसके शरीर के से मंथन किया गया तो एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, है ना। जो बालक जो बड़े बन के जिनको राजगद्दी पे बिठाया गया, उनका नाम पड़ा पृथु महाराज, जिनके नाम पे ये अभी पृथ्वी हम बोलते हैं ना, पृथ्वी, ये पृथु महाराज के नाम पे ही ये संसार में जो हम पृथ्वी है वो पड़ा। क्यों पड़ा, उसका आगे श्रवण करेंगे। और पृथु महाराज और उनकी पत्नी वहां से उत्पन्न हुई, उनका नाम था आर्ची। वो दोनों के दोनों उत्पन्न हुए। फिर उनका बड़ा सुंदर राज्याभिषेक हुआ और उनको क्या हुआ, पृथ्वी का पूरा सम्राट बना दिया गया। और जब वो सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने देखा कि संसार में क्या है, पृथ्वी तो अन्नहीन है और प्रजा भूखी मर रही है। और राजा को अच्छा लगेगा कि प्रजा भूखी मर रही है, तो उनको बड़ा अंदर से दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, पृथ्वी माता से प्रार्थना करूंगा। लेकिन पृथ्वी माता से जब पता चला उन्हें, तो पृथ्वी माता ने क्या किया, सारा अन्न औषधि जो भी उसके अंदर धन धान्य था सब क्या किया, छुपा दिया अपने अंदर, क्योंकि क्रोधित हो गई, क्योंकि राजा बेन की वजह से वो क्रोधित हो गई। तो अब जब क्रोधित हो गई तो इनको बड़ा, अब जो पृथ्वी थी ना, वो अन्न धन औषधि देने को तैयार नहीं हुई। राजा पृथ्वी को बड़ा गुस्सा आ गया। इन्होंने क्या किया, इनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने धनुष बाण लेके और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। और पृथ्वी भी डर के एक गाय का रूप धारण करके भागने लगी, और भागने लगी, और पृथ्वी महाराज उनके पीछे भागने लगे। पृथ्वी ने देखा भैया मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा, तो उन्होंने क्या किया, वो राजा पृथ्वी की शरण में ही आ गई, पृथ्वी की शरण में ही आ गई। और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि भैया पूर्व में जो हुआ, इस कारण मैंने क्या किया, जो अपनी सारी संपत्ति धन धान्य को मैंने छुपा लिया, क्योंकि दुराचारी लोग क्या कर रहे थे, उसको नष्ट कर रहे थे। इसलिए लोगों ने मेरा आदर करना छोड़ दिया था, लोग ब्राह्मणों का आदर नहीं कर रहे थे, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने कहा जो भगवान की संसार में जो वस्तु प्राप्त हो रही है, किसकी कृपा से प्राप्त हो रही है, भगवान की कृपा से, है ना। भगवान ही सर्वेश्वर ईश्वर मालिक है, जो उनकी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तुम उन्हीं को नहीं पूछ रहे तो मैं क्यों फिर तुम्हें कुछ दूं। तो वास्तविक सत्य बात है, पृथ्वी क्यों दे, तो कहती है कि इसलिए मैंने सब कुछ छुपा दिया। तो पृथ्वी महाराज ने कहा कि नहीं, तुम क्या करो, अब सब कुछ प्रदान करो। तो उन्होंने क्या किया कि बोला अभी मेरे जो ऊपर है ना, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन गए, है ना। जो पहाड़ मतलब, पहाड़ का अर्थ है कि काम क्रोध लोभ मोह माया के पहाड़ बन गए पृथ्वी के ऊपर। अब खेती कहाँ होती है, समतल जगह पे। पहाड़ के ऊपर तो अब तो पहाड़ में तो वैसे होती सीढ़ी नुमा खेती, लेकिन वो वैसे पहाड़ थे, पत्थर वाले पहाड़, कोई उपजाऊ भूमि वाले पहाड़ नहीं। तो पृथ्वी महाराज जी ने अपना तीर बाण लिया और सारे के सारे पर्वतों को फोड़ दिया, सारे पर्वतों को टुकड़े टुकड़े करके और भूमि को समतल बना दिया। और सबके लिए बड़ा सुंदर वहाँ योग्य रहने का स्थान बनाया, पशु पक्षियों के रहने के लिए स्थान बनाया, गांव बसाए गए, खेती के लिए जमीन कराई गई, सब कुछ उन्होंने क्या किया, बढ़िया सुंदर व्यवस्था की गई, सब हुआ। पृथ्वी जो थी उसे फिर पृथ्वी ने क्षमा मांगी, पृथ्वी को उन्होंने नाम दिया पृथ्वी, इसलिए उनका नाम पड़ा पृथ्वी महाराज और उसका नाम पड़ा पृथ्वी, है ना। पृथ्वी जो थी बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि भैया देखो, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ वर्षा भी हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वर्षा भी होगी, सब कुछ ठीक होगा। तो पृथ्वी महाराज का नाम अब यहाँ पे हम क्यों लाए, कि क्या कारण था कि उनका नाम आ रहा है कि अर्चन से द्वारा उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। ऐसा क्या किया, तो बताया गया जो पृथ्वी महाराज जी थे ना, उन्होंने कहा कि मैं अब क्या करूंगा, 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। और बताया गया कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले उसको इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। कोई बड़े बड़े राजा एक अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया और उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और एक के बाद एक यज्ञ करते गए। जब इन्होंने देखा, इंद्र ने देखा कि भैया इनका 100 यज्ञ होने वाले, और अगर इन्होंने 100 यज्ञ कर लिए तो क्या करेंगे, ये मेरा इंद्र पद को प्राप्त के अंदर ये भावना नहीं थी कि मुझे इंद्र पद प्राप्त हो जाए। वो ये नहीं चाहते थे मुझे इंद्र पद मिले, वो ये चाहते थे कि मुझे किसी प्रकार से भगवान की भक्ति हो, भगवान के दर्शन हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे। देखो उनका भावना क्या थी, वो संसार की
पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, भगवान की भक्ति करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहां जाके उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तो इंद्र भयभीत हो गया और इंद्र ने क्या किया, उनका घोड़ा ही छुपा दिया। इंद्र ने क्या किया, उनका ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छुपा दिया। और जब ये बात पता चली पृथु महाराज जी को तो बड़ा क्रोध आया। तो ब्राह्मण सारे पृथु महाराज जी के साथ थे। उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हो, कहते हैं ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र जो है ना वो अग्नि में स्वाहा हो जाएगा, उसको स्वाहा कर देंगे हम। पृथु महाराज ने कर दो। और जो देवी देवता होते हैं ना सारे मंत्र के अधीन होते हैं, जिसका मंत्र लो, जैसे आप लोग देखना हम जब यज्ञ करते हैं ओम इंद्राय स्वाहा, तो वो इंद्र आके स्वयं अपना भाग लेते हैं। ओम वरुणाय स्वाहा, ओम अग्निदेवाय स्वाहा, तो उनको भाग लेते हैं, है ना, क्योंकि वो मंत्रों के अधीन है। लेकिन उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़े कि जो इंद्र अपने सिंहासन सहित खींचा चला आया और यज्ञ की इसको आज ही यज्ञ में आहुति डाल देंगे इस इंद्र की। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये तो इंद्र का आज ही क्या करेंगे, इंद्र को भस्म कर देंगे, तो फिर उन्होंने पृथु महाराज जी के पास गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, पृथु महाराज जी से प्रार्थना की कि देखो भगवान की भक्ति ना कोई यज्ञ से इत्यादि से फोर्सफुली जबरदस्ती करके नहीं की जा सकती। भगवान की भक्ति होती प्रेम से, भगवान मिलते हैं प्रेम से। आप 100 क्या 1000 क्या 1 लाख यज्ञ कर लो, लेकिन भगवान से जब तक प्रेम नहीं होगा ना भगवान नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात की कि जब तक भगवान से प्रेम ना हो जाए ना भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो। पृथु महाराज जी की बात समझ आ गई। उन्होंने क्या किया, यज्ञ को बीच में छोड़ दिया। और जब उन्होंने यज्ञ को छोड़ दिया और प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करने लगे, और भगवान की भक्ति करने से भगवान स्वयं नारायण उससे भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। और क्या हुए, वहां प्रकट हो गए उनकी यज्ञशाला में भगवान प्रकट हो गए। और भगवान को देख के अपने शंख चक्र पद्म गदा को लेके भगवान प्रसन्न हुए। पृथ्वी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। और भगवान का एक नियम है, जब भगवान दर्शन देते हैं तो भगवान का क्या करते हैं, कुछ वस्तु प्रदान करते हैं, वर देते हैं। तो उन्होंने पृथ्वी महाराज जी से बोला कि बताओ कि तुम वर लो, क्योंकि मेरा दर्शन कभी विफल नहीं जाता। जब भी भगवान का ये नियम है, जब भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान एक वर जरूर देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि वर मांगो। तो पृथ्वी महाराज जी ने क्या किया, वो चाहते तो इंद्र लोग मांग सकते थे, अरे इंद्र क्या ब्रह्म लोग पद भी मांग सकते थे। ब्रह्म पद क्या, तो ब्रह्मांड के वो किसी भी एक ब्रह्मांड के मालिक बन सकते थे, वो जो चाहे कर सकते थे। भगवान तो सब देने में समर्थ है ना। लेकिन उन्होंने क्या मांगा, इस बात को ध्यान से सुनना। कौन बताएगा उन्होंने क्या मांगा, हैंड रेज करो, कोई बता सकता है। हमने पहले भी ये बहुत पहले कथा सुनी थी, कोई जानता है। हंजी राग लिखा दासी, क्या मांगा उन्होंने। प्रभु जी 1000 कान। हाँ बहुत सुंदर। तो उन्होंने क्या मांगा, 1000 कान। आप बोल गए हैं 10,000 कान। उन्होंने 10,000 कान मांगे थे कि 10,000 मुझे कान दे दो। तो 10,000 कान, अगर सोचो आपके पास 2 कान है, आपके आंख के ऊपर भी कान, मुंह पे भी कान, नाक पे भी कान, चेस्ट में भी कान हो तो अच्छा लगेगा। कहते हैं ऐसे नहीं मांगा उन्होंने कि मेरे शरीर में कान हो जाए। उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 कान दे दो। तो भगवान समझ गए कि 10,000 कानों में भगवान की कथा सुनने की शक्ति मिल जाए। 10,000 कान में मतलब कि इतने हमारे अभी देखो, अभी हमने कथा करनी प्रारंभ की थी, 250 लोग से ऊपर हो गए थे, धीरे धीरे 234 हो गए। मतलब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, पेशेंस लेवल नहीं है भगवान की कथा सुनने का, नहीं है हमारे अंदर। जगत के लिए समय है लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब हमारी विपत्ति आएगी ना तब हम भगवान को ढूंढेंगे है। अगर भगवान ने बोल दिया जब तेरे पास मेरे लिए समय नहीं तो मेरे पास भी तेरे समय नहीं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोलते। लेकिन क्या करते हैं, जिसका जितना रिस्पॉन्स होता है, जिसने जितनी प्रतिक्रिया की है भगवान उसी रूप में उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथे भजा में हम। भगवान की जो जिस भावना से जितनी भक्ति करता है भगवान भी उसको उतना ही प्रदान करते हैं। तो जो वो थे महाराज पृथ्वी महाराज जी ने बोला 10,000 कान दे दो। भगवान ने क्या किया, उनको 10 कानों में 10,000 मतलब शक्ति प्रदान कर दी कथा सुनने की, इतनी, क्योंकि श्रवणम सबसे इम्पोर्टेंट है, श्रवण। इसलिए कुछ भी हो जाए जीवन में भगवान की कथा मत छोड़ना भैया, भगवान की कथा मत छोड़ना। ये बड़े पृथ्वी महाराज जी ने भगवान का आशीर्वाद लेके क्या मांगा, ये 10,000 कानों में कथा सुनने की शक्ति दो मुझे, है कि मैं कथा सुनता रहूं। भगवान की कथा सुनने से ही भगवान के प्रति प्रेम होगा और भगवान हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा ना। पृथ्वी महाराज जी ने और कोई वर नहीं मांगा और भगवान बड़े प्रसन्न और बोला
कि मैं तुम्हें तो 10,000 कानों में शक्ति देता हूँ और तुम्हें वैकुंठ में क्या चाहिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वैकुंठ में आओ, तुम्हें वहाँ क्या चाहिए। तो पृथ्वी महाराज जी ने वहाँ क्या मांगा कि मुझे अपनी चरणों की सेवा देना। भगवान ने कहा ठीक है, मेरी चरणों की सेवा। देखो भगवान की सेवा, चरणों की सेवा मांगी उन्होंने कि मैं तुम्हारी चरण सेवा करूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरी चरण की सेवा करोगे, मैं तुम्हें क्यों मना करूंगा। कहते नहीं, पृथ्वी महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी चरण की सेवा तो लक्ष्मी जी भी करती है। जब दो सेवक हो जाएंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, है ना। जब दो सेवक होंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, इसलिए क्या करना, आप भगवान हमेशा मेरा ही पक्ष लेना। और भगवान ये सुन के भगवान रोने लगे, भगवान की आंखों में आंसू हो गए। सोचो भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि ये भक्त कितना श्रेष्ठ भक्त है, क्या मांग रहा है, मेरी कथा सुनने की शक्ति मांग रहा है और मेरी चरणों की सेवा मांग रहा है। भगवान अति प्रसन्न हो गए। पृथ्वी महाराज जी ने, तभी इनका नाम आता है कि पृथ्वी महाराज जी ने भगवान का अर्चन करके, अर्चन मतलब भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए अगर हम भी निष्ठा से, ये जो कथा है ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, नहीं, इस कलयुग में भी। और अभी हमने सुना था ना परसों पाद सेवना एक माता जी का, किस प्रकार उन्होंने भगवान की सेवा करके, भगवान के चरण पकड़ के, भगवान के विग्रह के चरण पकड़ के ही उन्होंने प्राण त्याग दिए, है ना। बैक टू गॉड हेड, सीधा पहुंच गए भगवत धाम। तो हम भी इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं आएगा ना, तब तक हम भगवान की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। प्रेम का आएगा कहाँ से, जब हम भगवान की निरंतर हरि कथा श्रवण करते रहेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका नाम जप करेंगे, तो ही हमारे हृदय में भगवान का प्रेम आएगा।